नमस्ते सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज की वीडियो में हम नारीवाद की सच्चाई को जानेंगे और समझेंगे। नारीवाद के नाम पर आज हो ये रहा है कि रिश्तों के संबंध में जुड़ी स्त्री कैसे बिखर सके, कैसे टूट सके। आज एक बेटी अपने पिता के खिलाफ खड़ी होती जा रही है, पत्नी अपने पतियों के खिलाफ खड़ी होती जा रही है और आपको पता भी नहीं कि आप एक वेल प्लान्ड फेमिनिस्ट बनते जा रहे हैं। कुदरत के बनाए जीवों को अगर कोई चीज़ सबसे अधिक प्रिय है तो वह है आज़ादी। लेकिन आज़ादी क्या? इसके मीनिंग सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसे पंछी को आज़ाद कर दीजिए जिसका जन्म ही पिंजरे में हुआ हो, जिसे पता ही नहीं कि पानी खोजना पड़ता है, दाना खोजना पड़ता है। आपने तो उसे आज़ाद कर दिया और सुकून से बैठ गए कि आज आपने एक कैद पंछी को आज़ाद कर दिया और एक भला काम कर दिया। दरअसल में जिस पक्षी को आपने पिंजरे से आज़ाद किया था, जिसे पता ही नहीं कि पानी कैसे खोजा जाता है, या तो वो पक्षी बेचारा भूख से मर जाएगा या वो किसी बड़े जीव का निवाला बन जाएगा। सेम यही रूल हम इंसानों पर भी लागू होता है। मान लीजिए एक परिवार है, उसमें एक बेटी है, एक बेटी जो अपना लालन पालन स्वयं नहीं कर सकती। वो शुरू से अपने पिता के घर में पली बड़ी है। फिल्म बनाने वालों का ये पूरा प्रयास रहता है कि पिता के घर को एक कैद जैसा दिखाया जाए और फिर बाहर से कोई अजनबी आता है और उसे आज़ादी के सपने दिखाता है और आज़ादी के नाम पर बहका लेता है और वो लड़की अपने पिता का घर छोड़कर चली जाती है। हमारे समाज में एक नया ट्रेंड और चल गया है, सिंगल विमन का, सिंगल मदर बनने का। नारीवाद के नाम पर महिलाएं क्या कर रही हैं? शादी करके एक इंसान के साथ बंधन में नहीं रह सकती, लेकिन वही लिविंग इन रिलेशन के नाम पर अलग अलग के साथ रहकर खुश है। ससुराल में किसी का ताना नहीं सुनेगी, लेकिन लिविंग इन रिलेशन के नाम पर मरना भी मंजूर है। जो लड़कियां वेब सीरीजों के प्रभाव से अपने पिता का घर छोड़कर चली जाती है, फिर वो श्रद्धा के रूप में या तो फ्रिज में टुकड़ों में मिलती है या किसी सूटकेस में पैक हुई मिलती है। बस इन्हीं बहनों को लेकर मैं चिंतित हूँ। आइए इस विषय को और खोलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। वेब सीरीज बनाने वालों का ये पूरा प्रयास रहता है, अभी जो ट्रेंड में वेब सीरीज बन रही है, कि एक महिला जो जॉब कर रही है, अपने परिवार को चला रही है। वेब सीरीजों में ये तथ्य न जाने कितनी बार दिखाया जाता है कि जैसे ही उसको तनाव होता है वह सिगरेट उठाती है, और तो और अब उसको दारू पीते हुए भी दिखाया जाने लगा है। कहीं ना कहीं ये मैसेज धीरे धीरे छोटे गांव शहरों की महिलाओं के मस्तिष्क में बिठाया जा रहा है कि दारू पीना, सिगरेट पीना एक सशक्त महिला की पहचान है। और तो और आपको बता दूं, जो लोग इस तरह की घटिया वेब सीरीज बनाते हैं, स्मोकिंग कंपनियां उनको मोटा पैसा देती है ताकि उनका कारोबार और बढ़ सके। पुरुषों के साथ साथ अगर महिलाएं भी सिगरेट पीने की आदी हो जाएंगी तो पूरा परिवार सिगरेट पिएगा, इस वजह से कारोबार और बढ़ेगा। आप ऐसे एग्जाम्पल अपने आसपास भी देख सकते हैं। आज आप अगर किसी फीमेल डॉक्टर से मिलेंगे तो पता चलेगा बात करने से कि भारत में 20% गर्भवती महिलाएं सिगरेट पीती हैं, दारू पीती हैं। डॉक्टर्स को कहना पड़ता है, प्लीज़ आप इसका सेवन मत कीजिए, इससे आप पर और आपके बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। आप खुद सोच सकते हैं, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो चीज़ हम बार बार देखते हैं वो हम धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। हम अपने अधकचरे ज्ञान के साथ खुद को सशक्त दिखने की कोशिश कराते हैं, यानी ज्ञान तो हमें अधूरा है लेकिन दिखा हम ऐसे रहे कि हमें सब कुछ पता है। बस इसी कोशिश ने कहीं ना कहीं हमें कमज़ोर किया हुआ है। आप सब जानते हैं, जो नशे का आदी बन गया है, भला वह कैसे मजबूत हो सकता है? वह व्यक्ति कैसे अपने परिवार को संभाल सकता है? जिस उम्र में अपने परिवार को संभालना चाहिए, उस उम्र में ये पीढ़ी नशे की ओर भाग रही है। ज़्यादा ना कहते हुए बस इतना ही कहूँगी,
इन वेब सीरीजों ने और नारीवाद के नकली सशक्तिकरण ने हमारे समाज को नशे का आदी बनाया है। आज आप अगर पता करोगे ना, तो जो लड़कियां ड्यू और JNU लड़कियां हैं जो सिगरेट पीती है, दारू पीती है, मेरा आपसे निवेदन है, कम से कम आप तो घर को मंदिर बनाइए। ईश्वर ने आपको नारी का जीवन दिया है। आप एक अच्छी बेटी बनकर, एक अच्छी बहन बनकर, एक अच्छी पत्नी बनकर अपने परिवार को मजबूत कीजिए, ताकि आने वाली पीढ़ी हमसे भी बेहतर हो सके। अंत में बस यही कहूँगी, अपने आप को मजबूत कीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए। बस यही मेरी कोशिश है, यही मेरी पीड़ा है। धन्यवाद।